अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज यूपी में एक बार फिर से बुलडोजर चल गया है। जी हां, बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हां, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा, क्योंकि योगी सरकार ने एक कड़ा शासन आदेश जारी किया है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं होगा। FIR, गिरफ्तारी मेमो और चार्जशीट जैसे दस्तावेजों से जाति का उल्लेख पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। आरोपी की पहचान के लिए जाति की जरूरत नहीं है, पिता के साथ मां का नाम भी लिखा जाएगा, यानी इससे ही आरोपी की पहचान होगी। आप देखते हैं, ये सब तो होगा जो आप देख रहे हैं इस वक्त, लेकिन आपने कई बार देखा हो गाड़ियों पर जो आप जाति लिखा हुआ देखते हैं, वो भी अब नहीं चलेगा। गाड़ियों पर जाति का महिमा मंडन करना बैन है यूपी में। कहीं लिखा है गुजर बॉय, कहीं लिखा है जाट बॉय, कहीं ठाकुर है तो कहीं ब्राह्मण है। इस सब की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। आप अपनी पहचान जाति के रूप में उजागर नहीं करेंगे अगर आप यूपी में हैं। निर्देश के मुताबिक सिर्फ यही नहीं है, ये तो आपने कई बार देखा। निर्देश के मुताबिक जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जाति के जरिए नफरत फैलाने का जो खेल चलता है, वो भी हर हाल में रुकना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी आपने अक्सर देखा होगा एक जाति दूसरी से भिड़े पड़ी, वहां पर पूरी लड़ाई चल रही। कभी ब्राह्मण वर्सेस यादव हो जाता है, कभी ठाकुर वर्सेस यादव हो जाता है। ये लड़ाई आपने कई बार देखी है। ऐसे कंटेंट के खिलाफ भी अब IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक दल अलग अलग जातियों के नाम पर रैलियां करते थे, उन पर भी योगी सरकार ने बैन लगा दिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यानी कि अब कोई गुर्जर सम्मेलन या कोई क्षत्रिय समाज की पंचायत ये नहीं देखेंगे आप यूपी में। आप कोई ब्राह्मण समाज का सम्मेलन भी नहीं देखेंगे। ये राजनीतिक रैलियों पर भी, जो जाति के आधार पर राजनीतिक रैलियां होंगी, उन पर भी बैन लगाने का फैसला ले लिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या इस सब से जो सामाजिक जातिगत भेदभाव है वो मिट जाएगा, क्योंकि उद्देश्य यही है। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं, क्या योगी सरकार का एक कदम जाति व्यवस्था में बटे हुए देश को इस व्यवस्था से निकालने में मदद करेगा? क्योंकि उद्देश्य यह है, आप एक ब्राह्मण महासभा कर रहे हैं, आप एक यादव जाट गुर्जर महासभा कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? और इसीलिए इन रैलियों पर भी प्रतिबंध यूपी में लग गया है। क्या यह सब मदद करेगा जाति से उबारने में? यह सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। आपको बता दूं, कोर्ट ने सीधे सीधे एक फैसले में यह कहा कि जाति एक अपराधी की क्यों लिखी गई, और इसीलिए उसके बाद यह आदेश यूपी सरकार को दिया गया कि ऐसे दस्तावेजों में जाति की क्या जरूरत है। उसी पर अमल करते हुए यूपी सरकार ने यह बड़ा शासन आदेश दिया है। इस शासन आदेश की क्या जरूरत बहुत पहले थी? विपक्ष कह रहा है कि सबसे ज्यादा जातिवाद तो बीजेपी की सरकार फैलाती है, ऐसे में नुकसान इन्हीं को होगा, क्योंकि इनकी ये जातिवाद वाली राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि अगर ये बड़ा कदम उठाया गया है, किसका नफा किसका नुकसान भूल जाइए, तो क्या इसमें सहयोग नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर जातिवाद से उबारने में मदद कर रहा है एक कदम इस समाज को, तो क्या उसमें सबको साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं। मेरे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले जल्दी से एक रिपोर्ट देख लीजिए। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम, समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं।
जातिवाद पर योगी का बुलडोजर। यूपी में अब जाति मत पूछो, अब राजपूत ब्राह्मण यादव नहीं चलेगा। योगी सरकार ने जाति का फासला खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार ने लागू कर दिया है। यूपी के मुख्य सचिव ने ऑर्डर जारी कर दिया है। अब पुलिस रिकॉर्ड जैसे कि एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट, यहाँ किसी भी व्यक्ति की जाति का रिकॉर्ड नहीं होगा। सार्वजनिक स्थल पर जाति संकेत हटाए जाएंगे। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे मामलों में जहां जाति का उल्लेख कानूनी रूप से आवश्यक हो, वहां छूट रहेगी। यूपी में अब जाति का फासला मिटाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया, लेकिन इस पर राजनीति तो भारी है। हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो, कोई हमें जाति के आधार पे हमारा घर मकान न धुलवाए। नहीं, जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके अनुपालन का आदेश दिया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाति व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि समाज में जातिगत महिमा मंडन बंद किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकारी दस्तावेजों, गाड़ियों और सार्वजनिक जगहों से भी जातियों का नाम, प्रतीक और निशान मिटाने के लिए कहा था। कोर्ट का कहना था कि अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जाति व्यवस्था खत्म करनी होगी। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रैली और महापंचायत जैसे कार्यक्रमों में पाबंदी की बात नहीं कही थी, लेकिन योगी सरकार ने अपने आदेश में यह भी साफ कर दिया कि जाति आधारित राजनीतिक रैलियां भी बंद होंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब क्षेत्रीय सम्मेलन नहीं दिखेंगे, ब्राह्मण महासभा पर भी बैन होगा, यादव महासभा, राजभर सम्मेलन जैसे भी कार्यक्रम आपको नहीं दिखेंगे, गुर्जर महापंचायत और जाट सम्मेलन भी नहीं होंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी जाति आधारित कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। शासन आदेश में साफ साफ कहा गया है कि राजनीतिक उद्देश्यों से आयोजित जाति आधारित रैलियां समाज में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देती हैं। इस पर उत्तर प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसका मतलब प्रदेश में अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली सभाएं बंद की जाएंगी। सरकार का ये बड़ा कदम है, लेकिन विपक्षी दल सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। जो कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दूसरी पार्टियां करती है, उसको क्या करेंगे आप? जो कास्ट के नाम पर सम्मेलन करते हैं, उसको क्या करेंगे आप? सबसे ज्यादा जातिगत अगर भावना भड़काने का काम भाजपा ने किया और बसपा ने किया है। बसपा के समय जातिगत रैलियां होती रही हैं अलग अलग कास्ट की, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे भाई, सबसे पहले सरकार ये करे कि जाति में शादी नहीं होगी, मानव मानव के बीच शादी होगी, तो जाति वहां से मिटाना शुरू करें। आज ठाकुर हर थाने में ठाकुर बैठे हुए, हर जगह बैठे हुए। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी को ठाकुरवाद जो उत्तर प्रदेश में फैला रखा है, उसको सबसे पहले खत्म करें। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए BR अम्बेडकर की 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी गई स्पीच का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वर्गहीन समाज से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। भारत में जातियां हैं और जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। जातियां जीवन में सामाजिक अलगाव लाती हैं, क्योंकि जाति जाति से ईर्ष्या पैदा करती है। क्या योगी सरकार का कदम बाबा साहेब अम्बेडकर के इसी सोच को आगे बढ़ाने वाला नहीं है? तो इस पर विपक्ष उल्टे योगी सरकार पर जातिवाद फैलाने का आरोप क्यों लगा रहा है? महाभारत में आज सवाल ये भी कि क्या यूपी सरकार के इस आदेश से जातिगत भेदभाव कम हो पाएगा? भारत जैसा देश जहां पर जाति जन्म से लेकर शैक्षणिक संस्थान और नौकरी तक प्रभावित करती है, वहां पर जाति का फासला कम करने के लिए क्या ये कारगर कदम है? जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान महाभारत में जुड़ रहे हैं, परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ लेखक राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं,
राजकुमार भाटी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस के नेता हैं। भाटी जी, बहुत दिनों बाद आप महाभारत में आए, तो शुरुआत तो आज आपसे ही होगी। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी कि पिछले दिनों भाटी जी की बड़ी पोस्ट आई है, कहीं गुर्जर समाज का सम्मेलन हो रहा है, कहीं बहुत से आप ऐसे सम्मेलनों का हिस्सा बन रहे हैं, अब वो नहीं कर पाएंगे सर यूपी में आप। अब ये अच्छा है या बुरा है, पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि ये जातिवाद पर बुलडोजर इसे कह रही यूपी सरकार। अगर भारत देश से जातिवाद खत्म हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, ये देश हित में होगा, ये समाज हित में होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी से ये उम्मीद कोई लगाए कि ये जातिवाद खत्म कर देंगे, तो मैं समझता हूँ वो नासमझी होगी। सबसे बड़े जातिवादी योगी आदित्यनाथ जी हैं राजनीति में, और जातियों की सबसे ज़्यादा जातिवाद फैलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, बड़ा आरोप है। जिनका आदर्श ग्रंथ मनुस्मृति है और जातियों की नींव मनुस्मृति से ही रखी गई है। आपने शो के शुरू में कहा कि ये बहुत बड़ा कदम उठाया है सरकार ने, मैं कहता हूँ ये बहुत छोटा कदम उठाया है। कदम तो सही दिशा में है, लेकिन छोटा कदम है। हम जाति को तो बनाए रखना चाहते हैं और जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। अगर हमें जातिवाद खत्म करना तो पहले जातियाँ खत्म करनी होंगी। खाली गाड़ी पे जाति लिखने से जातिवाद खत्म नहीं होगा, जाति मिटा देने से। जब बच्चे का एडमिशन कराने हम स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 में, तो सबसे पहले उसकी जाति लिखी जाती है एडमिशन फॉर्म में। जब उसे सर्टिफिकेट मिलता है उसमें जाति लिखी जाती है। जब वो नौकरी के लिए जाता है उससे जाति पूछी जाती है। जब ये पार्टियां टिकट बांटती हैं तब जाति पूछती हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ बीजेपी के कार्यालय पर अलग अलग जातियों के सम्मेलन लगभग 1 महीने तक आयोजित किए थे। आज यादव समाज का सम्मेलन, आज मौर्य समाज का, आज जाट समाज का, आज गुर्जर समाज का। और योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा उपचुनाव में गाजियाबाद आए थे, 1 किलोमीटर का रोड शो किया था। 1 किलोमीटर के रोड शो में 10 जातियों के बैनर लगे हुए थे और मंच बने हुए थे। जाटव जाति आपका हार्दिक स्वागत करती है, ब्राह्मण जाति आपका हार्दिक स्वागत करती है, वैश्य जाति आपका हार्दिक स्वागत करती है। जो योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने कह चुके हों कि मुझे क्षत्रिय जाति में जन्म लेने पर गर्व है, इस जाति में भगवानों ने जन्म लिया है, उन योगी आदित्यनाथ से हम कैसे उम्मीद करें कि वो जातिवाद खत्म करेंगे? नहीं, अब जो योगी आदित्यनाथ भाटी शिक्षक भर्ती में जाति मुझे एक बात बताइए, अगर राजकुमार भाटी जी, अगर मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, शांतनु गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए, वो कहें मैं गुप्ता हूँ मुझे गर्व है, मनीष शुक्ला जी बैठे हुए हैं, वो कहे मैं शुक्ला हूं मुझे गर्व है, आप बोले मैं भाटी हूं मुझे गर्व है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि भाटी समाज के लोग ही एक साथ जुटकर और वहां पर फिर एक हमला बोल दे दूसरे समाज के लोगों पर, ये अक्सर होता है आजकल। आप देखिए सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, ब्राह्मण वर्सेस यादव लड़ाई चल रही है और पता नहीं कितनी संख्या में लोग जुट रहे हैं उस लड़ाई के अंदर। ये हो क्या रहा है? और एक कदम किसी को तो उठाना पड़ेगा। आपने जो बात बोली, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है योगी आदित्यनाथ पर, आपने कहा वो बहुत जातिवादी। मैं ये सवाल लेकर जरा एक बार मनीष शुक्ला जी के पास जाऊंगी। देखिए मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। मुझे 1 मिनट और दें। अच्छा ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। देखिए, पहली बात तो आपने 3 लोगों के नाम लिए। हाँ। भाटी शब्द जाति सूचक नहीं है। ठीक है। भाटी राजपूत भी हैं, भाटी गुर्जर भी हैं, भाटी मुस्लिम भी हैं, भाटी एससी में भी हैं, भाटी शेड्यूल ट्राइब में भी हैं। ठीक है, ये जाति सूचक। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप जाति से परे हैं। शुक्ला जाति सूचक है, गुप्ता जाति सूचक। नहीं, आप ये बताना चाह रहे हैं सिर्फ आप ही एक जाति से परे हैं इस पूरे समूह में। कह रहा हूँ, हाँ, बाकी सब जातिवादी हैं, आप जाति से परे हैं। तय कर लिया कि आपको मुझे घेरना। नहीं, घेरना नहीं है सर। अब मैं कहाँ घेरना है? अगर आपने तय कर लिया कि मुझे नहीं बोलने देना, नहीं ऐसा नहीं तो है। मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, ये मत बोला करिए। शुरुआत तो आपने 3 नाम लिए। ओपनिंग वक्तव्य था, अब आप बोल रहे हैं ऐसे। बोलिए। अब सुचरिता जी बोलने तो दें, जब आपने सवाल पूछ लिया तो बोलने तो दिया कर। फिर झुंझलाहट होती है नहीं जब आदमी को बोलने नहीं दिया जाता। जब सवाल पूछ लिया जाए और बोलने ना दिया जाए तो झुंझलाहट होती है। प्लीज कैरी ऑन। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मैं चाहता नहीं कि आपके लिए कोई ऐसा शब्द बोलूं, लेकिन जब आप बीच में टोकने लगती है तो मुझे भी खराब लगता है। एक सेकंड भाटी जी, मैं भी आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन क्या आपने मुझे ये बहुत ही सभ्य शब्दों में धमकी दी है? मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं ऐसी धमकी आपसे जोड़ती नहीं। कौन सा? ये आपने नहीं, आप जो ये कह रहे हैं मैं आपके लिए किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इसका क्या मतलब है सर? इसका क्या मतलब है? इसे कैसे समझूं मैं? ये आपको शोभा नहीं देता सर। आप कैरी ऑन प्लीज, बाकी फिर मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं। आपको 1 मिनट चाहिए, बोलिए।
सामान्य बातचीत में भी जब आदमी की किसी की बार बार बात काटी जाती है वो इरिटेट हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ खाली जब सवाल पूछ लेगा ना तो बोल नहीं दिएगा ना। मैंने केवल इतना कहा, आपने 3 नाम लिए थे, इनमें भाटी शब्द जाति सूचक नहीं है। शुक्ला जाति सूचक है, गुप्ता जाति सूचक है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जब FIR तक में जाति देखते हो, मुठभेड़ तक में जाति देखते हो, ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति देखते हो, जब वोट जाति देख देख के काटते हो, तो इनसे क्या उम्मीद करें कि जातिवाद खत्म। अब ये देखिए, अब और मैंने शुरू में कहा जातिवाद खत्म हो जाता, हम स्वागत अब ये आपका आरोप, जातिवाद देश की एक समस्या है। नहीं, समस्या है तो समस्या का हल कैसे निकाला जाए, कोई तो कदम उठाना होगा ना। बाटी जी, आप ये कह रहे हैं कि वो जाति देखते हैं, मैं ये आपसे पलटकर पूछ सकती हूँ, मैंने बताया हल। नहीं, मैं ये पलटकर आपसे पूछ सकती हूँ कि आप भी तो एनकाउंटर में जाति ढूंढते हैं, आप भी तो जो कोई कार्रवाई पोस्टिंग ट्रांसफर में आप भी जाति ढूंढते हैं। आप बार बार आरोप लगाते हैं कि ये जाति देखकर ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, ये जाति देखकर एनकाउंटर कर रहे हैं, ये आरोप आपके नेता लगाते हैं। अब मैं एक बार मनीष जी के पास जाऊंगी, देखिए बाकी बहुत मेहमान इंतजार करेंगे। मनीष जी, उन्होंने आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आपके नेता यूपी में जो मुख्यमंत्री हैं वो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, और वो कह रहे हैं नुकसान बीजेपी का ही होगा क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी है। देखिए, सर्वप्रथम तो सुचारिता जी, आज जिस विषय पे आपने डिबेट बुलाई है, मैं उस पर 1-2-4 लाइन जरूर कहूंगा, उसके बाद राम कुमार भाटी जी की बात पे आऊंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश जारी किया कि पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए। तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला लिया कि ये जो जातियों के नाते से जो समाज में जहर घुल रहा है, जो राजनीतिक रैलियां जात के आधार पर होती हैं, उन रैलियों से राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न होता है, और इसलिए उन्होंने जातिगत आधार पर तमाम चीजों पर रोक लगाई। केवल FIR, पुलिस अभिलेख या चार्जशीट पर ही नहीं, बल्कि जातिगत रैली, गाड़ियों पर जाति का उल्लेख करना, और सोशल मीडिया जहां एक तरह से जहर बोया जा रहा है जात के आधार पर, उसके कंटेंट की निगरानी और जो ऐसा करेगा उस पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। ठीक है। और आप तमाम नेताओं के बयान दिखाए सुचारिता जी, इसी से आप समझ सकती हैं कि जातिवाद का खुला खेल कौन खेलना चाहता है। अखिलेश यादव तो बिफर पड़े जैसे कितने एग्जाम्पल उन्होंने दे डाले, क्योंकि जाति के आधार पर राजनीति केवल और केवल ये सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे लोग करते आए हैं। और अब जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में इस पर रोक लगाई है, तो इनका जो राजनीति का जो हथकंडा है वो फेल होने को लग रहा है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं भाटी जी और अखिलेश यादव तमाम लोग। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी को जो कहा, ये खींच है इनकी, जो कि जिस हथकंडे से कौन नहीं जानता किस तरह के नारे लगाए करते थे 90 के दशक में समाजवादी पार्टी के लोग, बसपा के लोग, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। बिहार में लालू क्या नहीं कहते थे, बुरा बाल साफ करो, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और राम कुमार भाटी जी, आप एक चीज जान लीजिए कि शुक्ला को आपने कहा, शुक्ला से आप क्या समझते हैं? आपको लगता है केवल ब्राह्मण? आप बिहार में चले जाइए, शुक्ला कौन कौन सी जातियां लगाती हैं आपको पता चल जाएगा। अरे थोड़ा अध्ययन भी करिए, केवल एक मानसिकता से बैठ जाना कि सबको कंडेम करना है, और ये पीड़ित बनने की जो प्रक्रिया है भाटी जी, ये छोड़ दीजिए। अभी इसके पहले भी एक जगह डिबेट पे थे, अरे जी हमको बोलने नहीं दिया जाता, हमको खींच होती है, हमको ये होता है। ये जो पीड़ित बन के मलाई खाने का जो तरीका है कि ज्यादा समय ले लेना, समय को जाया कर देना, आपकी बात पे उत्तर नहीं आना, ये हम लोग समझते हैं, कम से कम सुचारिता जी भी समझ रही होंगी। तो ये समय मत जाया किया कीजिए, विषय पर आइए। जातिगत आधार पे जो आपने समाज को तोड़ा है, काटा है, और जो एक राजनीति का समीकरण बनाया है कि एक वर्ग को जातियों में बांट दो, एक वर्ग को धर्म में जोड़ दो, और एक राजनीतिक समीकरण बना लो, और सरकार चुनाव में लड़ने चले जाओ, आपको इस फैसले से डर लग रहा है। पर मनीष जी एक सवाल मेरा आपसे है, आप मुझे बताइए, क्या ये मैं तस्वीरें चला रही हूँ यूपी में जो जिस तरह के सम्मेलन हुए हैं, और बीजेपी ने भी करे हैं ब्राह्मण सम्मेलन, उन्होंने गलत तो नहीं कहा है। कितनी बार ऐसे सम्मेलन बीजेपी करती आई है, उन पर एक रोक लगेगी। एक करनी सेना का एक बहुत बड़ा जुलूस हमने यूपी में देखा था, उसका भी हवाला दे रहा है विपक्ष के भाई वो होने दिया गया, ये सब अब बैन होंगे ना। अच्छा सवाल है। हाँ, इसलिए अच्छा सवाल है कि तमाम जो
चीजें निकल कर आती हैं या भ्रांति उत्पन्न होती है उस पे जवाब आ जाना चाहिए। हाँ। एक तो पौड़ी सम्मेलन या किसी ब्राह्मण सम्मेलन या कोई गुर्जर समाज कोई सम्मेलन करता था, हाँ। तो ये तो उस समाज की जिम्मेदारी थी और उस पर भी रोक लगाने का काम का निर्देश जारी हुआ है। हाँ, बिल्कुल। रहा भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ब्राह्मण सम्मेलन नहीं किया। नहीं, अब आप प्रबुद्ध सम्मेलन को राजकुमार भाटी जी ने कह दिया ब्राह्मणों का सम्मेलन है, ठाकुरों का सम्मेलन है, तो उसको क्या कहा नहीं, जाए? आप ये कह रहे हैं कि कोई ब्राह्मण सम्मेलन बीजेपी ने किया ही नहीं कभी? नहीं किया। ये एक बैनर दिखा देंगे भाटी जी तो मैं मान जाऊंगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जब तक रोक नहीं थी तो कहीं हुआ भी नहीं, हो। मनीष जी अब ये तो आप अगर आप ये कहेंगे तो इस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ब्राह्मण अरे भाई, पार्टियां करती सुचारिता आई हैं। जी, आप ही नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने किया। आप नहीं कह रहे, ये रिकॉर्ड पे कह रहे हैं आप। हाँ। अरे मैं पूरे होशो हवास में इस बात को कह रहा हूँ कि राजकुमार भाटी जी कोई ऐसा एक बैनर लेकर आए जिसमें दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया। रिपब्लिक भारत के शो पे, सुचारिता के 6 बजे के शो पे कह रहा हूँ। कल 1 मिनट के लिए मुझे जोड़ लीजिएगा, भाटी जी को जोड़ लीजिएगा, एक बैनर लेके चले आए या किसी समय जोड़ लीजिएगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन एक बात और मैं कह रहा हूँ, कोई परंपरा पूर्व में गलत रही हो, अगर उस पर रोक लग रही है, ये तो अभी कल कहें कि सती प्रथा क्यों बंद कर दी गई? जब चल रही थी चलने दो जी। छुआछूत पे बहुत कार्यक्रम हुए, बहुत चीजें बदली, कानून बने। तो अगर कानून बन रहा है तब ये क्यों ना दुखी हो रहे हैं? दुखी इसीलिए हो रहे हैं कि इन लोगों ने समाज को बहुत बांटा है। ये अपने को पीड़ित दिखाकर इन्होंने बड़ी मलाई खाई है। तो समाज को बांटकर, समाज को विभक्त करके राष्ट्रीय एकता को जो इन्होंने खंडित किया, उनके चेहरे पर अखिलेश जी जैसी हवाइयां उड़ रही हैं। ठीक है, अब आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। मुझे ये लगता है कि हर्षवर्धन जी जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो एक पहल की गई है, क्या आपको लगता है इससे जो एक जातिवाद जिसको हम कहते हैं कि एक बड़ी समस्या है आज समाज के सामने, वो जातिवाद, वो भेदभाव क्या खत्म हो पाएगा? मैं एक बार जरा जिक्र इसमें ये कर देना चाहती हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो भाषण था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में जातियां हैं, लेकिन जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, जातियां जीवन में सामाजिक अलगाव लाती हैं। हर्षवर्धन हर कोई इसका समर्थन करेगा, क्योंकि चाहे कोई कहे पिछड़ा, जाति में जाति, जाति में उपजाति, फलाना जाति का कौन है, धमाका जाति का क्या दे दें, प्रतीक जाति का कोई मिल जाए। ढंग के नेता नहीं पैदा हो रहे हैं इस जातिवाद की वजह से। इस जातिवाद के चक्कर में अच्छे नेताओं को छोड़कर अच्छा चलो इस जाति का ये एक नेता ले आओ, भले वो कमजोर हो, ये सब हो रहा है। और मुझे तो उम्मीद यही थी कि हर कोई कम से कम इस पे, ठीक है, आप योगी जी पर, अखिलेश जी पर, जो भी आपको कहना कहिए, राहुल जी पर, मोदी जी पर, वो सब कहिए, लेकिन एक लाइन में तो सबको आना चाहिए था। मुझे तो भाटी जी ने आज बड़ा निराश किया। वो शुरुआत कर रहे हैं कि नहीं भाटी तो सब में होते हैं और उसमें ये, अरे भाई ये तो कोई छिपी हुई बात थोड़ी ना है। हिंदू से ही तो बहुत मुसलमान बने हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी जातियां होती हैं। शर्मा ब्राह्मण भी होते हैं, शर्मा ओबीसी भी होते हैं, शर्मा एससी भी होते हैं। कहाँ, मतलब कोई तो चीज आपको सब जानकारी है, फिर भी आप राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर इस तरह से एक जाति को दूसरी जाति से ऐसे कर रहे हैं। जातिवाद बढ़ रहा है, भेदभाव समाप्त हुआ। सुचेता जी, ये मैं गंभीरता से लाइन कह रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं। भेदभाव समाप्त हुआ है। इस देश की किसी जाति में किसी दूसरे जाति के प्रति भेदभाव करने की हैसियत अब संविधान कानून की वजह से नहीं है। अगर कोई ये करता है तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई करता है। लेकिन जातिवाद बढ़ गया है। क्यों जातिवाद बढ़ गया है? क्योंकि आज की बात नहीं करनी, कोई पुराना मसला निकाल कर लाना है, कोई एक मसले को जनरलाइज कर देना है। किसी एक हिस्से में कोई व्यक्ति कुछ करे तो पकड़ के ले आना है, उसमें भी अगड़ा पिछड़ा, अगड़ा दलित कर देना है, दलित पिछड़ा में पिछड़े जाति छिपा देना है, फिर पिछड़े में कुछ हो तो उसमें भी अखबार की कटिंग काट के उसको ब्राह्मण कर देना है, फिर ये बताना है कि नहीं ब्राह्मण तो जो कर्म करता है वो तो बस यूं ही करता है, बाकी सब बड़ा मेहनत करते हैं। जातिवाद खतरनाक तरीके से चल रहा है और मैं तो कतई ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सिर्फ जाति के आधार पर सारी चर्चा हो। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल ये खत्म होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए उच्च न्यायालय की वजह से नेता लोग तो कर नहीं पाए,
पहले तो इसको समझिए, ये कोई योगी जी ने भी पहले नहीं कर दिया। ये उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश आया है तब ये हुआ। नेता लोग कोई सुधार कर नहीं पा रहे हैं, और अगर हो रहा है तो उसमें इस तरह, मैं तो कह रहा हूं सब लोग मिलकर कहिए ना, जातिवाद खत्म। मैं अभी अखिलेश जी का एक सुन रहा था, पता नहीं वो पैकेज में था कि नहीं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। अखिलेश जी ने कहा भाई सबसे पहले आदमी जो भावना में आता है तो अपनी जाति देखता है। मुझे तो ध्यान में आया जब अखिलेश जी भाव में आए, प्रेम में पड़े, तो राजपूत जाति की लड़की प्रेम में दिखी उनको। तो ये तो सुंदर है ना भाई, इसमें कौन सी बुराई। लेकिन उसके बावजूद राजपूतों पर दिन रात हमला करते रहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को राजपूत राजपूत कह के करते रहते हैं कि इसने इतने इस जात के। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अगर आपको कहीं लगे कि गड़बड़ हो रही, कोई सरकार गड़बड़ करिए, लेकिन जात के आधार पर यह चर्चा होना ये अच्छा नहीं। बहुत अच्छे से लोग रह रहे हैं, हर जात के लोगों का संबंध बड़ा अच्छा है। ये टीवी डिबेट देख देख के और नेताओं की बात सुन के जातियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ये शर्मसार करने वाला नहीं। और आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं एक बात जरूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि जाति, इस देश में जाति व्यवस्था इस तरह से है कि आपके जन्म से लेकर आपकी पहचान से लेकर आपके शैक्षणिक संस्थान से लेकर आपकी नौकरी, हर जगह ये जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। अब मैं ये नहीं कह रही हूं, वो जाति आपकी पहचान हो सकती है, लेकिन उस जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव, ये गलत है। इसके खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए, और शायद उसी को हटाने का एक तरीका है। क्या इसको हटाने का तरीका नहीं है हर्षवर्धन जी? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, ये जैसे अभी भाटी जी ने एक लाइन कही कि स्कूल में जाइए तो जाति, कोई जाति नहीं पूछता है भाई। हाँ। स्कूल में आप जाइए तो अगर आप न लिखवाइए तो हम लोगों के आगे जाति लिखी हुई है, लेकिन अगर हम न लिखवाएं तो जाति, कोई स्कूल नहीं कहता जाति लिखो तब हम दाखिला देंगे। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। अगर कहीं होता है तो भाटी जी को भी उसका विरोध करना चाहिए, हम भी चलेंगे इनके साथ विरोध करने। कौन ऐसा स्कूल है? Exactly. अब ऐसा नहीं होता भी, नहीं हर्षवर्धन जी, यही चाहिए कि इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठाई जाए। इसमें विरोध की कोई जगह ही नहीं है। सीधा सवाल ये है। मैं शांतनु जी आपके पास एक बार आ रही हूँ। भाटी जी ने कहा योगी जी ठाकुरवाद फैला रखा, वो जिस तरह से ट्रांसफर, पोस्टिंग, एनकाउंटर सब में जाति देखते हैं, तो कैसे जातिवाद का सफाया कर रहे हैं वो? भाटी जी को सबने करेक्ट करा तो मैं भी कर दूं। अगर आप गुप्ता, जो मेरी जाति जिसको आपने 6 बार बोला, अगर आप गोरखपुर की तरफ चले जाएं, अगर देवरा की तरफ चले जाएं, तो वहां पे वो ओबीसी में आती है, फॉर्मली ओबीसी में आते हैं कुछ गुप्ता, एक ही प्रदेश में इस तरह से संरचना है। तो भाटी जी पहले तो अपनी सामाजिक संरचना को देख लें। देखिए, हमें अपने जीवन में हमने कुछ उतारा है क्या? मेरी शादी एक तेलुगु महिला से हुई है जो मुनूर कापू है, जो शायद ओबीसी में आती है वहां पे। तो आप अपने जीवन में तो उतारें। और हमारे बच्चों के नाम में उनकी भी कास्ट है, उनके नाम, उनकी दुगु है, मेरी गुप्ता है, मेरे बच्चे लिखते हैं अभिराम दुगु गुप्ता। तो अपने जीवन में तो उतारें आप। और कोई उतारना चाह रहा है, योगी आदित्यनाथ को मैंडेट तो कोर्ट ने इतना ही दिया था बस कि पुलिस के रिकॉर्ड में मत करो, उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि जाति की रैलियां नहीं होंगी, तो आप तो उसका स्वागत कर दीजिए। आप कहना ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अभी कोई चीज समाज में है उसे ठीक करने भाटी आपको सामने आना चाहिए। वरिष्ठ नेता है, सामने आना चाहिए उसको। तो मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अगर देखिए, जाति की कॉन्शियसनेस बहुत जा रही है। हमको अर्बन में पता भी नहीं होता है। मैं तो साउथ में नौकरी करी, आपको साउथ की कास्ट पता ही नहीं होती है। आपको आप किसके साथ खा रहे हैं, कौन खाना बना रहा है, कौन जा रहा है, आप अर्बन लाइफ में तो चली जा चुकी है। जहां वो जा नहीं रही है, इन रैलियों की वजह से नहीं जाती है, लोग अपनी एसोसिएशन बना के रखते हैं। और जैसे जैसे वो जा रही है उसको जाने दीजिए आप, और नया सुझाव दीजिए कि भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सूचक है। और योगी आदित्यनाथ के आसपास के लोग देख लीजिए, उसमें कौन ठाकुर है, उनके चीफ सेक्रेटरी देख लीजिए, उनके पुलिस वाले देख लीजिए, उनका डीजीपी देख लीजिए। ये लोग क्या करते हैं, 4 नाम देखते कहते हैं ये ठाकुर है। वो तो भाई नेचुरल सिलेक्शन में आएगा 4 ठाकुर 10 में से। तो ये बिल्कुल उनके मठ में देख लीजिए, उनके मठ में आसपास कौन लोग हैं, हर जाति के लोग। तो मेरे ख्याल से ये अब इसको इनके पास मुद्दा कुछ बचता नहीं है। वो क्या कहेंगे, सड़क बनी है, टॉयलेट बना है, लाइट आ रही है, तो क्या करेंगे, आपको व्यक्तिगत मुद्दे पे ले जाएंगे, कहेंगे आप जाति पे जा रहे हैं, उस पे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुद्दे अच्छे ढूंढिए, मेरे ख्याल से प्रदेश के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, शांतनु जी कह रहे हैं मुद्दे नहीं है, इसीलिए जाति वाली लड़ाई लेकर खड़े हो जाते हैं। अब इस पर मैं एक बार काउंटर लूंगी भाटी जी आपका, लेकिन पहले वरुण जी के पास चले जाऊं, वो इंतजार कर रहे हैं। वरुण जी, जो ऑर्डर आया उसमें यह कहा गया कि राजनीतिक उद्देश्य से आयोजित जाति आधारित रैलियां समाज में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देती हैं और राष्ट्रीय एकता के विपरीत हैं। तो इसको मैं मानूं कि जो एक कदम उठाया गया ये सही है। आपको लगता है कि इस तरह की जो ये रैलियां होती हैं, ब्राह्मण समाज की अलग हो रही है, यादव समाज की अलग हो रही है, ये सिर्फ इस विभाजन को बढ़ाता है? अब इस पर रोक लगे। सुचारिता जी, आज आपने, त्रिपाठी जी ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है और हाई कोर्ट का जजमेंट स्वागत योग्य है।
और योगी जी ने भी एक्शन बढ़ाया, उसको आगे करना चाहिए। लेकिन योगी जी ने किस डर से, कोई पीडीए फॉर्मूले से डरे या कोई पॉलिटिकल, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कहा राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य को अलग रखिए। मेरा मानना है जाति आवश्यक है, जाति सत्य है, और गोत्र सिस्टम से बायोलॉजिकल साइंटिफिक एक आनुवांशिक बीमारियों का खतरा रुकता है। इसलिए आप, लेकिन अब आपने एक बात और बहुत बार बार बात आ रही, ब्राह्मण ब्राह्मण। मुझे बताइए, एक मुगलों के ब्रिटिशर्स के आने के बाद एक ब्राह्मणों के खिलाफ एक मुहिम सी चल रही है, ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, ब्राह्मणों ने अत्याचार कर दिया। मैं आज फिर कह रहा हूं, मैं कई बार कह चुका टीवी पे, कौन से ब्राह्मण ने किसकी जमीन हत्या ली, कौन से ब्राह्मण ने किसकी टुकाई पिटाई कर दी? आपकी हिम्मत हो तो जाटों के, ठाकुरों किसी के खिलाफ बोलो। आप सबसे सॉफ्ट टारगेट आपको ब्राह्मण नजर आता है। ब्राह्मण 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 क्या, ब्राह्मण के खिलाफ क्या बोलते रहते हो? अगर संस्कृति को और सब चीजों को अगर संरक्षित करता है तो ब्राह्मण करता है, अपने प्राण आहूत किए देश के लिए, तो ब्राह्मणों के खिलाफत क्या करते हो पूरे देश के अंदर? हाँ, जाति की बात करो, जातिवाद, तो ब्राह्मण नहीं करता जातिवाद। आपने आरक्षण कर दिया, उसके बाद भी अपने टैलेंट से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, फिर उनके पीछे पड़े हो आप। तो ये बहुत एक नैरेटिव और एक फिनोमेना देश के अंदर क्रिएट हो गया, एंटी ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण तो सबसे ज्यादा गरीब है आज भी देश के अंदर, कौन से पूंजीपति ब्राह्मण है? उनके खिलाफ आप बोल नहीं सकते। ब्राह्मण सॉफ्ट टारगेट है। मैं आज भी कह रहा हूं, किसी भी हिम्मत नहीं किसी की, विपक्षी दल हो चाहे बीजेपी का, कि मार्शल कौमों के खिलाफ बोल दे टीवी के ऊपर। खाली ब्राह्मण को सॉफ्ट टारगेट कर रखा है। ये सबसे बड़ी एक एलिमिनेट करने की जरूरत है देश के अंदर से। ये जो एक नरेशन इनके दिमाग में हो रखा है, तो ब्राह्मण हथियार चलाता नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये आदेश आया है, इसके हिसाब से कोई महिमा मंडन भी अलाउड नहीं है, तो एक जाति का महिमा मंडन भी नहीं कर सकते हैं आप, तो ये भी अलाउड नहीं है। महिमा मंडन नहीं, ऑन अ लाइटर नोट बोल रही हूं। नहीं, ब्राह्मण देखिए, कोई किसी भी जाति का महिमा मंडन भी अलाउड नहीं है, कितने तो आप ये कर नहीं सकते। ब्राह्मण गाड़ियों पे ब्राह्मण लिखते हैं कितने? नहीं सर, वो बहुत खराब लगता है, मुझे नहीं पता है, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रही हूँ। जो लिख देते हैं जाट बॉय, गुजर बॉय, ब्राह्मण, ये सब क्या है? ये गाड़ी के पीछे लगाकर, ये बड़ा मतलब देखकर ही बड़ा बुरा लगता है। 99% नहीं लिखता ब्राह्मण बॉय। नहीं सर, आपको बॉय तो अब नहीं लिखना पड़ेगा थोड़ा, आपको अब बॉय तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन खिलाफत हो रही है टीवी पे, बोल नहीं रहे हो, ये क्या नॉनसेंस हो रहा है? नहीं, लेकिन आपकी नाराजगी मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि मैंने ये देखा है हाल फिलहाल में सिस्टम आवश्यक है। आप पूछ लो इस चीज को। नहीं, हाल फिलहाल में सर देखिए, जेनेटिक बीमारियों से, अनुवांशिक बीमारियों से बचना है तो आपको गोत्र सिस्टम लागू करना पड़ेगा। अब आप जातियों के पीछे जा रहे हो। अब कोई शादी करता है, शांतनु जी ने कहा साउथ, मेरी वाइफ साउथ इंडियन है, तो वरुण जी ये तो आप बात मान रहे हैं ना कि जाति वाला विभाजन, एक दूसरे के पीछे पड़ने वाला चलन, ये हाल के समय में अभी यहाँ पर हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये कम हुआ है जातिवाद, लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं तो सोशल मीडिया पे जाति वाली लड़ाई रोज देख रही हूँ, रोज वही चलता है वहां पर, और ये एक सच्चाई है। भाटी जी को जरा लाइए स्क्रीन पर एक बार, मैं एक बार भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी जरा बताइए, ये जाति को लेकर उन्होंने कहा, आपने बहुत सारे आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाए हैं, लेकिन शांतनु जी ने जो बात कही है वो कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए क्योंकि जो डेवलपमेंट के पेस पर योगी आदित्यनाथ ऐसा काम कर रहे हैं कि आप लोग मुद्दा विहीन हो गए, तो आप जाति की रट लगाए बैठे। अब ये जो अच्छा कदम है उसके भी खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने जी नहीं, पहली बात तो आप सब लोग ईमानदार नहीं हैं अपने उसमें, अरे मन में। आप मेरे ऊपर ये आरोप आप भी कह रही हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। मैंने स्वागत किया है, मैंने शुरुआत इस बात से की थी कि जातिवाद खत्म होना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। जातिवाद इस देश की एक समस्या है, जातिवाद खत्म होना चाहिए। हाँ बोलिए। अब अगर ऐसा चीख चिल्लाट होनी है तो नहीं, कोई चीख चिल्लाट नहीं है सर, आज आप बोलिए, आराम से बोलिए। पहली बात मैंने इसका समर्थन किया, मैंने कहा ये छोटा कदम है, अभी और बड़ा कदम उठाना चाहिए। ठीक है, जब जाति डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है, जाति को खत्म कर दो, जातिवाद खत्म हो जाएगा। अब शुक्ला, त्रिपाठी, पुरोहित जो माथे पर जाति चिपका के चलते हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं कि हाँ वो जातिवाद, और तीनों ने अपने वक्तव्य में ब्राह्मण जाति की प्रशंसा की है। तीनों ने ब्राह्मणों का महिमा मंडन किया। मैंने अपनी जाति की कोई प्रशंसा नहीं की। मैंने अपनी जाति का क्यों नहीं करेंगे? ऐसे जातिवाद सम्मेलन करोगे, मैं क्यों नहीं करूंगा? दूसरी बात, ये जो, अरे यार बात तो पूरी होने दो, बीच में चिल्लाते हो, बात तो पूरी होने दो। मैं आपके बीच में बोला था कि एक भी शब्द, केवल थोड़ा इनका सुचरिता जी चुप करिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं देखिए, सुचरिता जी, नहीं शुक्ला जी देखिए, सुनिए, आप और वरुण जी अब आप लोग मिलकर मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक मिनट रुकिए। मैं शुरू में मैंने ये कहा,
शुरू में मैंने कहा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, बात पूरी करिए, पर मैंने शुरू में कहा कि ये एक जाति की बात ही नहीं है भाटी जी। आप बार बार ये बता रहे हैं कि शुक्ला, पुरोहित, त्रिपाठी, आप ये नाम लेकर जाति इन तीनों ने तो एक ही उजागर जाति करने की बात की कोशिश है। कर रहे हैं। बात वो है ही नहीं कि इनकी जाति क्या है, कोई भी जाति हो। प्रवक्ताओं ने जी बोलिए बोलिए बोलिए। आपके शो में जो 3 ब्राह्मण प्रवक्ता बैठे, तीनों ने ब्राह्मणों का महिमामंडन किया है, तीनों ने ब्राह्मण जाति की बात की है। झूठ बोल रहे हैं, किसी और ने तो नहीं करी। झूठ बोल रहे हैं सुचारिता जी, मैं इनको झूठ नहीं बोलने दूंगा। और सुनिए, मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जातिवाद नहीं करती। ये वही पार्टी है जिसने लखनऊ में बोर्ड लगा के बताया था कि हमने किस किस जाति के मंत्री बनाए हैं। ये वही पार्टी है जिसने राष्ट्रपति की जाति बताई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने राष्ट्रपति किस जाति का दिया। ये वही पार्टी है जो बार बार प्रधानमंत्री की जाति बताती है। ये प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, सबसे बड़ी जाति। देखिए देखिए देखिए, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, नहीं मनीष जी आप हो, भाटी जी आप हो, आप दोनों एक राजनीतिक, अलग अलग राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन क्या इस बात का दावा आप कर पाएंगे कि जाति से आपकी राजनीति जुड़ी हुई नहीं है? मुझे नहीं लगता कोई भी राजनीतिक दल ये दावा कर सकता है, क्योंकि ये फैक्ट है कि आपकी राजनीति में जाति इस तरह से घुसी हुई है। भाटी जी आप बार बार बता रहे हैं कि ये जाति बताते हैं, आप लोग सम्मेलन नहीं करते। मैं अखिलेश जी की 4 तस्वीरें आपको दिखा दूं, कहीं यादव सम्मेलन में है वो, कहीं गुजर सम्मेलन में है वो। क्या बात कर रहे हैं आप लोग भी तो जाति के हिसाब से सम्मेलनों में जाते हैं। मैंने कब मना किया कि हम नहीं करते? तो मान रहे ना आप? अरे मैंने मना कब किया है? जब देश में जाति है तो जाति के नाम पर सम्मेलन भी होंगे। पहले जाति खत्म करें। आप बार बार बाबा साहब को कोट कर रही थी, बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए आप। जाति का सर्वनाश आप पढ़िए और उसे कोट करिए आप। अगर जातिवाद खत्म करना, जाति खत्म करनी है तो बाबा साहब की सबसे सुंदर किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। ठीक है, उसे कोट तो नहीं कर रही आप। जाति की जड़ पे प्रहार करिए, नहीं जाति की जड़ पे प्रहार करना पड़ेगा। आप जड़ को तो सींच रहे हैं, जड़ को तो पानी और खाद दे रहे हैं और पत्तों को काट रहे हैं आप। ऐसे जातिवाद खत्म, बेईमानी के साथ जातिवाद खत्म नहीं होगा, उसके लिए दिल साफ करना पड़ेगा। अभी कह रहे हैं पुराने मसले उठा रहे हैं, ये शिक्षक भर्ती में बेईमानी हुई है, हाईकोर्ट का आदेश है, ये पुराना मसला है। नहीं तो मनीष जी आप क्या योगी आदित्यनाथ ने जाति देख के शिक्षक भर्ती में आप जड़ में पानी डाल रहे हैं और पत्ते काट रहे हैं? देखिए सुचारिता जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात के आधार पर राजनीति नहीं करती। आपको स्वयं दिख जाएगा कि जातियों में खंडित करने का काम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे लोगों ने किया। और ये भाटी जी लगातार मिथ्या बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाटी जाति नहीं है, तो मैंने भी बताया कि शुक्ला बिहार में चले जाइए, कौन कौन सी जातियां लगाती हैं। गुप्ता ओबीसी में भी आते हैं, जनरल में भी आते हैं। तो इनको इसलिए बुरा लग रहा है कि इनका काउंटर क्यों हो गया। ये जो कहते हैं पीड़ित भी बन जाए और कहते हैं इनकी बात मान लिया जाए। देखिए ये समाजवादी पार्टी और ऐसे दलों का ये तरीका है कि जातियों में बांट डालो। ये तो फैक्ट और है। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, एक चीज बड़ी क्लियर है मनीष जी। मैं एक बार एक रिएक्शन हर्षवर्धन जी से ले रही हूँ बहुत जल्दी से, मेरे पास समय बहुत कम है। हर्षवर्धन जी ये तो बात बहुत क्लियर है कि कई तो राजनीतिक पार्टियां ही जाति के आधार पर बनी है। ये इसको कैसे हम डिसमिस कर दें? अगर वो जाति के आधार पर बनी है तो फिर वो जाति कैसे छोड़ देंगी? नहीं सुचेता जी, मैं तो देख रहा था हमारे ज्ञानवान भाटी जी ने कहा, तो वो तो सब सारा हर डिबेट में बताते हैं कि ब्राह्मणों ने सब किया। वरुण पुरोहित जी ने ब्राह्मणों का महिमा मंडन नहीं किया। वरुण जी ने कहा कि ब्राह्मणों को निशाना क्यों बनाया जाता है, और न तो हमने कोई जाति को लेकर प्रशंसा की, न मनीष शुक्ला ने की। मतलब ब्राह्मण की वकालत करते रहोगे, इस ब्राह्मणवाद से ऊपर भी उठो, सचमुच जाति में ही सिमटे रहोगे, इस जाति से बाहर भी निकलो। मतलब ब्राह्मणों की वकालत करते रहोगे। देखिए मैं तो एक बात ये आदर्शवादी भी बनोगे। देखिए मैं एक बात ये कहूंगी, आप दोनों के बीच में जो भी एक ये बहस छिड़ रही है, मैंने शुरुआत में जो कहा भाटी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप गर्व करें कि आप भाटी हैं, वो गर्व करें कि वो त्रिपाठी हैं, वरुण जी गर्व करें वो पुरोहित है। अरे भाई इसमें क्या है, ये तो पहचान है। लेकिन इस जाति के नाम पर विभाजन ना हो, कोशिश वो है, उसको सबको करना चाहिए। बस यही मैं कहना चाह रही हूँ। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।